नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव पर दिया जोर। कहा, कृषि और कृषि विकास पर नहीं दिया गया पर्याप्त ध्यान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सदस्यता करेंगे ग्रहण। और मौसम विभाग ने आज और कल कोहरा छाये रहने जबकि 28 और 29 दिसंबर को बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। पुरस्कृत होने वाले बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। केंद्र सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों के लिए बाल पुरस्कार प्रदान करती हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सुपोषित पंचायत योजना का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। वह उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों में सुधार करना है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में कई पहल की जाएगी। माई गॉव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि और कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। श्री धनखड़ तेलंगाना में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम प्राकृतिक एवं जैविक किसान सम्मेलन 2024 को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि ICAR के संस्थानों के आत्म आकलन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति मालिकों को भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि स्वामी को मालिकाना प्रमाण मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता लेने के साथ ही वे फिर से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। गौरतलब है कि श्री दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। हाल ही में उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे आज रांची आएंगे। इधर ओडिशा में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने बताया कि आलाकमान पार्टी में उनकी भूमिका तय करेगी। राज्य सरकार ने प्रधान सचिव रैंक के 2 IAS अधिकारियों नितिन मदन कुलकर्णी और अजय कुमार सिंह को अपर मुख्य सचिव रैंक में प्रोन्नति दी है। इसके अलावा 13 IAS अधिकारियों को विशेष सचिव रैंक में प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों में रविशंकर शुक्ला, नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संजीव कुमार बेसरा, अजय नाथ झा, अक्षय कुमार सिंह, मनमोहन प्रसाद, कुमुद सहाय, रवि रंजन, शशिभूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभावती और मनोहर मरांडी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन
सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार झारखंड को विकसित बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। वे कल झारखंड आंदोलन के प्रणेता शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती पर रांची में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शहीद निर्मल महतो के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा और हम लोग भी उनके विचारों के साथ हमेशा खड़े रहे। जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो जी का नाम अमर रहेगा। पलामू डाक विभाग में डोर स्टेप की योजना शुरू की गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहीं जाने या घंटों कतार में लगे रहने की जरूरत नहीं होगी। पलामू डाक परिमंडल के डाक अधीक्षक प्रेमजीत आनंद ने बताया कि वह घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यानी पेंशनर्स घर बैठे ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए 70 रुपए शुल्क देना होगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों की बीमा के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। कृषि विभाग ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। रांची जिले में स्थित जोन्हा फॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के लिए इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजधानी रांची से लगभग 47 किलोमीटर दूर जोन्हा जलप्रपात कुदरत की कारीगरी का अनूठा नमूना है। रांची रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने का रास्ता बेहद ही सुगम और सुविधाजनक है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचना काफी आसान है। जलप्रपात के ऊपर खाने पीने के भी कई साधन उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर छुट्टियां बिताने और अपने खास दिनों को और भी खास बनाने के लिए जोन्हा फॉल से उपयुक्त और दूसरी कोई जगह नहीं हो सकती है। जोन्हा जलप्रपात घूमने आने वाले लोग नेचर की इस खूबसूरती की कायल हो जाते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। चक्रधरपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से 29 और 30 दिसंबर को विशाखापत्तनम वाराणसी विशाखापत्तनम एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जबकि हैदराबाद रक्सौल, सिकंदराबाद दरभंगा और हटियापुरी तपस्विनी एक्सप्रेस 28 दिसंबर को निर्धारित समय की जगह विलंब से खुलेगी। मौसम विभाग ने आज और कल कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई है। 28 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा में, जबकि 29 दिसंबर को गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस देवघर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रहा। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने रघुवर दास के आज रांची आने और कल भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में 2 से 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के महंगा होने की संभावित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है एनएचएम में 6,951 पदों पर होगी नियुक्ति। दैनिक जागरण और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अजरबैजान के विमान दुर्घटना में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव पर दिया जोर, कहा कृषि और कृषि विकास पर नहीं दिया गया पर्याप्त ध्यान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सदस्यता करेंगे ग्रहण। और मौसम विभाग ने आज और कल कोहरा छाए रहने जबकि 28 और
29 दिसंबर को बारिश की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ सवेरे 10 बजे। नमस्कार।